अब तक महाविहार का द बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत संचालन किया गया है, लेकिन इस कानून से बौद्धों को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ है। बौद्धों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्मांतरण में लाखों लोगों ने एक साथ धर्मांतरण किया था। अतः भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार उसी गति से महाबोधि मंदिर के माध्यम से किया जाना था, लेकिन भारत की केंद्र सरकारों और बिहार की राज्य सरकारों पर यह बदनुमा धप्पा लगा है कि इन्होंने भारत में ना तो बौद्धों की संख्या ही बढ़ाई है और ना ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। भारत की अब तक की सरकारों को दुनिया के बौद्धों को बताना चाहिए कि भारत में बौद्धों के स्कूल कहाँ हैं, कॉलेज कहाँ हैं, हॉस्पिटल कहाँ हैं, फिल्में कहाँ हैं, इंडस्ट्री कहाँ है, सरकारी नौकरियां कहाँ हैं, बौद्ध खेल में कहाँ हैं, आखिर पूर्व में पूरे अखंड भारत में फैले बौद्धों के अधिकार कहाँ हैं। अगर द बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 का बौद्ध धर्म, उसके अनुयायियों और उसके प्रचार प्रसार से कुछ लेना देना नहीं है, बौद्धों के विकास से कोई लेना देना नहीं है, तो इस कानून के द्वारा सरकार को इस महाविहार का प्रशासन अपने हाथ में रखने का कोई अधिकार नहीं है। इससे बेहतर तो यही है कि भारत की सरकार और बिहार की राज्य सरकार बौद्धों को उनके हाल पर छोड़ दें। अगर सरकारें बौद्धों का कुछ भला नहीं कर सकती हैं तो उन्हें बौद्धों के नाम पर महाबोधि विहार से दान के रूप में विदेशी धन उगाकर बौद्धों का बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेशी बौद्ध श्रद्धालु महाविहार में दान बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए देकर जाते हैं, ना कि हिंदू महंतों के पेट पालने के लिए। हिंदू धर्म में दान और बौद्ध धर्म में दान की परिभाषा बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म में कर्मकांड कराने के लिए पुजारी को दक्षिणा दी जाती है, यदि दक्षिणा ना दी जाए तो कर्मकांड नहीं करते। हिंदू पुजारी एक गृहस्थ होता है और अपने परिवार का पेट हिंदू कर्मकांड करके ही भरता है। यदि पुजारी के परिवार को पालने की व्यवस्था मंदिरों में बंद हो जाए तो एक भी पुजारी मंदिर में दिखाई नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं के शरणगाह स्थल होते हैं। बौद्ध भिक्षु कभी भी एक गृहस्थ नहीं हो सकता, बौद्ध भिक्षु कभी शादी नहीं कर सकता। शादी करने पर बौद्ध भिक्षु का जीवन बौद्ध भिक्षु को त्यागना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना होता है। इस मार्ग पर चलते हुए वह बौद्ध विहारों का इस्तेमाल केवल ठहरने के लिए करता है। बौद्ध भिक्षु कभी किसी संपत्ति सिवाय 5 चीजों के का मालिक नहीं हो सकता। इसलिए द बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के द्वारा सरकारों के द्वारा बौद्ध धर्म की पवित्रता को दूषित करने का महान अपराध किया गया है। बौद्ध विहारों का संचालन केवल भिक्षु संघ के द्वारा ही होना चाहिए। सरकार उनका प्रशासन अपने हाथ में नहीं ले सकती। भारत के संविधान में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को अपने धार्मिक स्थलों की देखरेख, धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा संस्थानों के निर्माण करने की स्वतंत्रता केवल उस धर्म के लोगों के द्वारा किए जाने की आधिकारिक व्यवस्था मूल अधिकारों के अंतर्गत की गई है। अतः जिस प्रकार हिंदू अपने हिंदू धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी मुसलमानों और ईसाइयों को कभी नहीं दे सकते, उसी तरह बौद्ध अपने ऐतिहासिक विनाशक हिंदू को अपने उत्थान की जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं। भारत की सरकारों को यह कार्य द बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के अंतर्गत देकर भी बौद्धों ने देख लिया है, लेकिन बौद्धों के साथ इस कानून के आधार पर दुनिया का सबसे महान अन्याय ही हुआ है। ऐसे में अगर वास्तव में भारत की सरकारों में रहने वाले व्यक्ति जिस भी धर्म को मानने वाले क्यों न थे, अगर उनमें उनके धर्म के अनुसार जरा भी नैतिकता होती तो सौंपे गए कार्य को पूरा न कर पाने पर अपने पद से त्याग पत्र व बौद्धों का महाविहार उन्हें वापस सौंपने की कार्य ईमानदारी से करते। लेकिन यह दुर्भाग्य है भारत का कि उसे धार्मिक ईमानदार राजनेता प्राप्त नहीं हुए। इन नेताओं ने न केवल अपने आप को, अपनी पीढ़ियों को, बल्कि अपने धर्म को भी अपमानित कर कलंकित करने का नीच कार्य किया है। हिंदू चाणक्य की नीति साम दाम दंड भेद को पालन अपने ही देश के अपने ही भाइयों के खिलाफ करते हैं, जो कि अति निंदनीय कार्य है। लेकिन बौद्ध धर्म में संपूर्ण मानव जाति के प्रति नैतिक आचरण को ही प्रमुख स्थान दिया गया है, जिससे किसी भी हिंदू को तनिक भी कष्ट नहीं हो सकता। एक तरफ बौद्ध धर्म है जिसने हिंदुओं को या किसी भी अन्य धर्मावलंबी को कभी नहीं सताया, और दूसरी तरफ दुनिया में इस्लाम और हिंदू हैं जिन्होंने बौद्धों को सताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी बौद्धों ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया है। ऐसे में हिंदुओं के साथ बौद्धों की किसी भी प्रकार की धार्मिक सहभागिता की अपेक्षा व उम्मीद करना न केवल बेईमानी होगी बल्कि देशद्रोह से भरा एक कदम होगा। अपने देश में शांति व सौहार्द के वातावरण को जानबूझकर बिगाड़ना देशद्रोही हो सकता है। अगर महामहिम
जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर देश का शासन नहीं चला रही हैं, संविधान के माध्यम से देश चला रही हैं, तो उन्हें इन सवालों का ईमानदारी से जवाब जरूर देना चाहिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 13 में ये घोषणा करता है कि भारत का कोई भी कानून सामाजिक, धार्मिक, परंपरा, रीति रिवाज यदि संविधान के मूल अधिकारों का हनन करता है, कम करता है, तो उस सीमा तक वह कानून, रीति रिवाज, परंपरा अवैध होगा। लेकिन द बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 भारत की सरकारें लगातार बौद्धों के मूल अधिकारों और अनुच्छेद 49 का हनन कर रहा है, और इस तरफ भारत की सरकारों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम शासकों द्वारा उनके मंदिर तोड़े जाने को नीच कार्य कहते हैं, उसी प्रकार से बौद्धों के विनाशक होते हुए भी उनका भला करने के नाम पर हिंदुओं ने स्वयं हिंदू धर्म को भी अपमानित करने का कार्य किया है। महाबोधि महाविहार बौद्धों के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सर्वविदित है कि महाबोधि मंदिर भारत के महानतम सम्राट अशोक द्वारा बौद्धों के लिए निर्मित किया था। बौद्ध धर्म न केवल हिंदू धर्म से जमीन आसमान की भिन्नता रखता है, अपितु विश्व के प्रत्येक धर्म से सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर भिन्नता रखता है। सम्राट अशोक ने बेशक सभी पंथों को अपना प्रचार करने की स्वतंत्रता दी, लेकिन एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर हस्तक्षेप करने की इजाजत कभी नहीं दी। क्या कभी कोई शासक ऐसा कर सकता है कि किसी एक धार्मिक स्थल को दो संप्रदायों को इस्तेमाल करने के लिए सौंप दे? क्या दुनिया की कोई भी सरकार ऐसा कर सकती है? क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसे न्यायोचित ठहरा सकता है? सभी जानते हैं कि हिंदुओं के पास इनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। हिंदुओं का धर्म भी बुद्ध को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करता। अगर हिंदू बुद्ध को किसी भी रूप में स्वीकार करते तो उन्हें बुद्ध को हिंदू देवी देवता बनाकर पूजने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे अहम बात यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी साहित्यिक रचनाओं में सब रहस्य स्पष्ट रूप से खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म को सार्वजनिक तौर पर नकारा, ताकि भारत के बौद्ध किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म के संपर्क में न आ सकें। इसके लिए उन्होंने सर्वविदित 22 प्रतिज्ञाएं अपने अनुयायियों को दिलाई। विश्व का सबसे महान विद्वान हिंदू धर्म को त्याग चुका है। हिंदुओं को अपने धर्म की गरिमा की तनिक भी चिंता नहीं है, और वे जोर जबरदस्ती से ही अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। हिंदू सदैव अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग जीवन के मापदंड निश्चित करते हैं। अब समय आ गया है कि हिंदू अपने अंतःकरण में झांक कर देखें और बौद्धों को अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। अतः महामहिम से अत्यंत विनयपूर्वक प्रार्थना है कि सभी बौद्ध विरासतों से हिंदुओं का कब्जा तुरंत हटाने का आदेश दें एवं अन्य संदेहास्पद बौद्ध विरासतों की जांच ईमानदारी से किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा करवाई जाए। भारत के तमाम बौद्ध एवं भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले संगठनों के साथ धम्मपद संघ संवैधानिक अहिंसात्मक प्रावधानों के तहत आंदोलनों व प्रदर्शनों का ही समर्थन करता है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।